हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट नेक्स्ट 24 आवर्स, आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या हो सकते हैं, क्या जानना ज़रूरी है। लेट्स क्लेंस द एनर्जीज बिफोर स्टार्टिंग। तो ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है आपको। और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हैं। Let's see, let's start what is coming for the collective here. Next 24 hours. Nine of Cups energy, starting off very positive. Seven of Swords and the World. Oh, interesting. I'm hearing the word breakthrough. Three of Swords. Ace of Cups. Hermit. इंटरेस्टिंग। देखिए, मैंने इसलिए ब्रेक थ्रू कहा बिकॉज देयर इज अ रीज़न। फर्स्ट थिंग, लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दिस। फर्स्ट थिंग मैंने इसलिए कहा बिकॉज आई एम सीइंग दैट यू विल बी गेटिंग समथिंग। बॉटम डेक है द हाई प्रीस्टेस। इस 24 घंटे में आपको कुछ मिलेगा, आप कुछ रिसीव करोगे। एंड ये जो भी आप रिसीव करोगे, इट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। जो कम्युनिकेशन आप रिसीव करना चाहते थे, जो पैसा आप रिसीव करना चाहते थे, जो कंफर्मेशन आप रिसीव करना चाहते थे, जो गिफ्ट चाहते थे, कुछ ऐसा जो आप वेट कर रहे थे, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। एंड हियर इट इज़। वो विश फुलफिल हो रहा है, वो आपका जो मांगा हुआ चीज़ आपको मिल रहा है। आप प्रे कर रहे थे, मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो हो रहा है आपके लिए। सो कुछ तो हो रहा है, बट देयर इज अ बट। लेकिन ये दैट देयर इज ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ, यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर समथिंग जो आप पीछे छोड़ोगे या छोड़ चुके हो। एंड आई एम सीइंग दैट वो जो गैप है, वो जो मिसिंग पार्ट है आपके लाइफ में, उसको यूनिवर्स भरेंगे कुछ किसी और चीज़ के साथ। सपोज़ आपने रिसेंटली कोई रिलेशनशिप को पीछे छोड़ा है, कोई जॉब छोड़ी है, कोई इंसान के साथ आपका रिश्ता टूटा है, कोई डिसीजन आपने चेंज किया है, कुछ ना कुछ आपने पीछे छोड़ दिया है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं था, वो इंसान सही नहीं थे, हो सकता है दैट चीज़ें वर्कआउट नहीं किया, वॉट एवर रीज़न कुछ भी हो सकता है। सो एक खालीपन था जो यूनिवर्स फाइनली भर देंगे। एंड नाउ थिंग्स विल मेक सेंस। अभी आपको समझ आएगा दैट जो हुआ वो क्यों हुआ, जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं होना ज़रूरी था। एवरीथिंग विल मेक सेंस। चीज़ें जो कंफ्यूजिंग लगता था, जो सवाल सवाल रह गए थे, फाइनली शायद आपको उसका जवाब मिलेगा। दैट जो हुआ वो क्यों हुआ, क्यों ज़रूरी था वो होना। मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोग मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कहीं से हील हो रहे हो। कोई बीमारी था, फिजिकल प्रॉब्लम था, कुछ इशू, हेल्थ इशू, आई कैन सी, उससे आप लोग बेटर हो रहे हो, हील हो रहे हो। या आपका कोई जान पहचान का कोई अगर बीमार है तो उनके हेल्थ के बारे में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है कि उनका हेल्थ ठीक हो रहा है, वो रिकवर कर रहे हैं, ऐसा। इस 24 घंटे में आपको वही देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते हो। सो बी केयरफुल। ये सुनने में आसान लग सकता है, बट इसके बारे में सोचना। आप क्या देखना चाहते हो, आपको वही दिखेगा।
अगर आप सुबह उठ के ये सोचते हो कि मेरा लाइफ कितना ख़राब है, मेरा किस्मत कितना ख़राब है, मेरा सिचुएशन ऐसा है वैसा है, आपको वही दिखेगा, पूरा दिन वही दिखेगा कि कितने तरीके से आपका लाइफ ख़राब है, कितने सारे रीजंस है आपके पास आपका लाइफ ख़राब होने के वजह कितने सारे हैं आपको दिखेंगे। बट अगर आप ये सोचोगे दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एंड दैट, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पास ये चीज़ है, मैं खुश हूँ कि ये हो रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, हो रहा है, या फिर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, करना चाहती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आपको वही दिखेगा दैट यस आपके साथ कितना कुछ अच्छा हो सकता है, कितने सारे अच्छी चीज़ें हो सकते हैं, एनर्जीज चेंज हो सकती है, पॉजिटिविटी मिल सकता है, पॉजिटिव लोग आ सकते हैं। सो बी केयरफुल ऑन व्हाट यू आर, नॉट आर, व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी, देखना क्या चाहते हो आप। किसी को तो आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो यहाँ पे। सी, किसी को आप इस 24 घंटे में गलत समझोगे शायद, मिसअंडरस्टैंड करोगे, मिसअंडरस्टैंड करके शायद इस पर्सन को आप 4 बातें सुना दो, या इस पर्सन को कहीं पर आप हर्ट करो, या कोई और आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। बट ये कोई बहुत सीरियस केस नहीं है। आई थिंक ये थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ इसका भी सल्यूशन ढूंढा जा सकता है। सो आपके साइड से कोशिश करना जितना हो सके, सोच समझ के चीज़ें बोलना करना, सोच समझ के अपने एक्शंस और रिएक्शंस लेना, ताकि किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, या फिर अगर कोई और आपको मिसअंडरस्टैंड कर भी रहे हैं तो उस पर्सन की गलतफहमी तभी दूर हो जाए, उस पर्सन को सच्चाई का पता चले। सो थोड़ा सा कॉन्शियस अगर आप रहोगे तो आप इस चीज़ का इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ किसी जगह पर आपको कोशिश करने के लिए कहा जा रहा है, कोई चीज़ जहाँ पर आप हाल छोड़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, ये तो बहुत हो गया, अब तो ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा, या कुछ भी आप अपने आप को कहीं पर आप गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हो, गिव अप एक एटीट्यूड में नज़र आ रहे हो। इन दैट केस मैं आपको कहूँगी डोंट गिव अप ऑन दिस सिचुएशन। आपको एक्चुअली यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक बार फिर कोशिश करो, कोशिश करते रहो। दिस इज़ समथिंग जो हो सकता है, दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी योर डेस्टिनी। बट अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर नहीं होगा कभी भी। यू नीड टू ट्राई समथिंग। अगर दैट इज़ रिंगिंग अ बेल, इट इज़ फॉर यू। अगर ये सुन के आपको कुछ समझ आ रहा है तो ये आपके लिए मैसेज है। आपको फिर से कोशिश करना पड़ेगा, आपको फिर से कोशिश करना चाहिए। डोंट गिव अप ऑन दिस, ओके। सी देयर इज़ समबडी जो आपको, आई डोंट नो हाउ टू से इट, ये सबके लिए नहीं है मैसेज, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है। कोई है जो बार बार क्या करते हैं, आपको या तो हर्ट करते हैं, फिर आके कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, फिर हर्ट करते हैं, फिर अच्छा कुछ कर देते हैं आपके लिए। एंड यू फील लाइक ये पर्सन या तो इनोसेंट है, या तो ये पर्सन कितने अच्छे हैं, ये पर्सन ऐसे है वैसे, इनको तो समझ में नहीं आता, ये मुझे हर्ट कर देते हैं बिना समझे, फिर ये अच्छा बन जाते हैं, फिर इनकी अच्छाई बाहर आ जाती है, फिर ये मुझे मिस करते हैं, फिर ये मुझे समझा देते हैं। नो, लिसन टू मी, नो, ये पर्सन इनोसेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको हर्ट करते हैं क्योंकि इनको आपको हर्ट करना होता है। मे बी आपको हर्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि अपने आप को खुश करने के लिए। मतलब कभी कभी क्या है कि इनको पता है इनके किसी डिसीजन एक्शन की वजह से आप हर्ट होंगे, बट ये फिर भी उस चीज़ को करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि पहले वो अपने आप को सेटिस्फाई करे, पहले वो अपना खुशी देखे, अपना डिसीजन ले, फिर अगर आप हर्ट हो गए तो आपका वो बाद में देख लेंगे, फिर बाद में वो आपको समझा देंगे, वो बाद में आके आपको खुश कर देंगे, तो कर भी देते हैं आपको खुश। बट आप यहाँ पे पिंग पोंग बॉल जैसे हो गए हो, एक बार खुश होते हो, एक बार गुस्सा होते हो, एक बार हर्ट होते हो, फिर खुश हो जाते हो। वाई?
क्योंकि आपने इस पर्सन को ये एक्सेस दे रखा है कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, कभी भी ये आपके इमोशंस का कचरा बना सकते हैं, कभी भी ये आपके इमोशंस को एकदम उठा के हेवन में लेके जा सकते हैं। एक्सेस आपने दिया है, तो आप सोचो। ये सबके लिए नहीं है मैसेज, जिन लोगों के लिए है उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। सो आपने किसी को एक्सेस दिया है, फिर आप अगर उसके बारे में कंप्लेन करोगे कि इस पर्सन ने ऐसा किया, आपने अलाउ किया है। पिछली बार भी जब इस पर्सन ने ऐसा किया था, फिर भी आपने उस पर्सन को अलाउ कर दिया, अल्टीमेटली आपने कर दिया, अल्टीमेटली आपने उन्हें एक्सेस दे दिया, अल्टीमेटली आपने उनका बात मान लिया। तो फिर क्या फ़ायदा अब बोलने का? जो आप अलाउ करोगे वो रिपीट होगा। अगर आप किसी चीज़ को अपने लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहते हो तो उस चीज़ को अलाउ ही मत करो। दैट इज़ द मेन मैसेज। बिकॉज मुझे फिर कोई आते हुए इस इंसान का एक एंट्री दिख रहा है लाइफ में, किसी का जो पहले आपको हर्ट करके जा चुके हैं पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ वापस आ रहे हैं। आई डोंट नो। एक ही चीज़ कहूँगी लास्ट में, फोकस करो अपने ऊपर, फोकस करो आप कैसा चाहते हो अपना लाइफ बनाना, किस तरह से आप अपने लाइफ को नेविगेट करना चाहते हो, किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, क्या फील करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो अपने दिन में। पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, एक विश फुलफिलमेंट होगा उसके ऊपर ध्यान दो, उस ब्लेसिंग को अपनाओ, उस ब्लेसिंग में जीने की कोशिश करो, ड्रामा के अंदर मत फंसो, ऐसे लोगों को एंटरटेन मत करो, 10-20 लोगों को अपने लाइफ में एक्सेस मत दे के रखो। एंड दूसरा, कहीं पर कोशिश करते रहो, गिव अप मत करो। एक कार्मिक एंडिंग हो रहा है लाइफ में आपके, या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में मे बी। इस कार्मिक एंडिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आप एक ऑडियंस जैसे हो यहाँ पे। बट जो भी हो रहा है लाइफ में उसे होने दो, रेजिस्ट मत करो या अपना दखलंदाजी मत डालो, क्योंकि फिर आप उसका भी कचरा करोगे एंड सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जिसके ऊपर आपका हाथ नहीं होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली होगा। आपको बस फ्लो के साथ जाना है, कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो लाइफ में वो चीज़ें करो, बट जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ पे जाके ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। रिलैक्स वे में डील करो, गो विद द फ्लो, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सब ठीक ही हो रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है भले के लिए हो रहा है। सो वो भरोसा रखो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। That is what I'm actually picking up for the next 24 hours. So thank you so much for watching. अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। पहली बार देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू केम, यू सॉ, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। सो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और रीडिंग के साथ यहीं पर। टेक केयर, गॉड ब्लेस you, have a good time ahead, and goodbye.